अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम तलबा? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तलबा खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, खूब दुआ कर रहे होंगे अल्लाह से कि अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ हमारे स्कूलों को दोबारा से खुलवा दें और अल्लाह ताला आफ़ियत से इस कोरोना वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म फरमा दें। सारी दुनिया से अल्लाह पाक इस जो मर्ज़ की ख़राबियाँ बीमारियाँ हैं अल्लाह आफ़ियत के साथ उन्हें दूर फरमा दे और अल्लाह हम सब की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। प्यारे बच्चों, पुरानी वीडियो के अंदर हमने नज़म कहना बड़ों का मानों की मुकम्मल रीडिंग की थी और ये नज़म आपको मैंने पूरी की पूरी समझाई थी और उसके बाद गूगल क्लासरूम पे आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए थे घर से करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा काम आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने खुदा न खास्ता काम नहीं किया है तो मैं अब पॉइंट वाइज उसे काम बता रहा हूँ कि उसे किस तरह से काम करना है, अपनी कॉपी किस तरह से दोबारा मेंटेन करनी है। याद रखें, तमाम तलबा और उनके सरपरस्त हज़रात इस बात का ख़ास है तमाम रखें कि काम जिस तरह से वीडियो में उन्हें मिल रहा है उसी तरह से उस काम को मुकम्मल करते रहें। वो इसलिए क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो हम आगे से काम कराएंगे, हम पीछे से काम नहीं कराएंगे। लिहाजा तमाम तलबा जो हैं वो तमाम तलबा खूब इत्मीनान से और खूब अच्छे तरीके से उर्दू को पढ़ने और लिखने का एहतमाम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा और उनके सरपरस्त हज़रात को मेरा ये पैगाम समझ में आ गया होगा। ठीक है जी भाई, तमाम तलबा को अब मैं एक दफ़ा दोबारा से ये बता रहा हूँ कि कॉपी किस तरह से मेंटेन करनी है। ठीक है, ये देखें अब आपके सामने लिखा हुआ आएगा, आपके सामने भी एक चीज़ लिखी हुई आएगी बच्चों। ये देखें, सबसे पहले कॉपी में टाइटल बनाएंगे एक पेज पर, टाइटल पे लिखेंगे मीकात दोम। क्या लिखेंगे? मीकात दोम, क्योंकि हमारा फाइनल टर्म है ना, सेकंड टर्म चल रहा है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे टाइटल बनाएं कहना बड़ों का मानो, यानी जो हम नज़म हम पढ़ रहे हैं ना इसका टाइटल बनाएंगे। उसके बाद ये नज़म एक दफ़ा अपनी कॉपी में खुशखत मतलब अच्छी राइटिंग में जो है ना आप ये नज़म अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए बच्चों? ये 3 पॉइंट समझ में आ गए हैं तो एक दफ़ा आ जाएं, दोबारा से इस नज़म की मुकम्मल रीडिंग करते हैं। फिर उसके बाद इस नज़म के मैंने आज सवाल जवाब लिखवाने हैं तो फिर इंशाल्लाह हम वो सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, चलें आ जाएं। जी, ये नज़म आपके सामने आ गई है। ठीक है, मेरे साथ साथ एक दफ़ा दोबारा से रीडिंग करें। कहना बड़ों का मानो ए बोले बाले बच्चों, कहना बड़ों का मानो ए बोले बाले बच्चों, कहना बड़ों का मानो। माँ बाप और बड़ों का माना न जिसने कहना, मुमकिन नहीं जहां में इज्जत से उसका रहना। गर चाहते हो इज्जत कहना बड़ों का मानो, ए भोले भाले बच्चों कहना बड़ों का मानो। तुमको खबर नहीं है अपने बुरे भले की, जितनी है उम्र थोड़ी उतनी है अकल छोटी। चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो, कहना बड़ों का मानो। ए भोले भाले बच्चों कहना बड़ों का मानो। ठीक है, समझ में आ गई? ये अब हम लोगों ने सारे बच्चों ने मिलकर रीडिंग कर ली। ठीक है, ये रीडिंग बार बार कराने का बुनियादी मकसद हमारा क्या है कि ताकि आपको अच्छे तरीके से उर्दू पढ़ना और लिखना आ जाए। ठीक है भाई, अब आ जाए हम इस नज़म के सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, इस नज़म के क्या करते हैं? सवाल जवाब, मशकी काम। इस नज़म का हम कर रहे हैं मशकी काम। सवाल नंबर एक, माँ बाप और बड़ों का कहना मानने का क्या फ़ायदा है? माँ बाप और बड़ों का कहना मानने का क्या फ़ायदा है? जी बच्चों, अब ये हमने नज़म में पढ़ा है ना,
बताएं भाई, क्या फायदा है माँ बाप और बड़ों का कहना मानने का? हाँ भाई, क्या फायदा है माँ बाप और बड़ों का कहना मानने का? कोई बता सकता है? लिखें जवाब। माँ बाप और बड़ों का कहना मानने का ये फायदा है, नहीं, मानने से सारे जहां में इज्जत होती है। माँ बाप और बड़ों का कहना मानने से सारे जहां में इज्जत होती है। माँ बाप और बड़ों का कहना मानने से सारे जहां में इज्जत होती है। ये इसका जवाब है, फटाफट से लिख लें। जी भैया, आप लोगों ने पहला सवाल लिख लिया। अब आज दूसरा सवाल देखें। सवाल नंबर 2, जो बड़ों का कहना ना माने, जो बड़ों का कहना ना माने उसे क्या सज़ा मिलेगी? जो बड़ों का कहना ना माने उसे क्या सज़ा मिलेगी? जो बड़ों का कहना ना माने उसे क्या सजा मिलेगी भाई, बताएं, सोचे सोचे, शाबाश। जो बड़ों का कहना नहीं मानता उसे क्या सजा मिलेगी? जो बड़ों का कहना नहीं मानता उसकी कोई इज्जत
नहीं होती, ये उसकी सजा है। ये उसकी क्या है? जो बड़ों का कहना नहीं मानता उसकी कोई इज्जत नहीं होती, यही उसकी सजा है, ये उसकी सजा है। ये इसका छोटा सा जवाब ही क्या यही है। क्या बनेगा? जो बड़ों की इज्जत, जो बड़ों की इज्जत, जो बड़ों का कहना ना माने उसकी जहां में कोई इज्जत नहीं होती, उसकी जहां में कोई इज्जत नहीं होती। चलो फटाफट से दूसरा सवाल लिख लें। चलो भाई, 2 सवाल आप लोगों ने लिखा, दूसरा सवाल भी लिख लिया। तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3, आपको किस चीज की खबर नहीं है? आपको किस चीज की खबर नहीं है? सवाल क्या है? आपको किस चीज की खबर नहीं है? जवाब, हमें अपने अच्छे बुरे की खबर नहीं। हमें अपने अच्छे बुरे की खबर नहीं है। आपको किस चीज़ की खबर नहीं है? हमें अपने अच्छे बुरे की खबर नहीं है। आपको किस चीज़ की खबर नहीं है भाई? हमें अपने अच्छे बुरे की खबर नहीं है। ठीक है बच्चों, ये तीसरा सवाल है। आप इस सवाल को फटाफट से लिख लें।
जी भाई तलबा कराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने तमाम सवाल लिख लिए होंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर। ठीक है, दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा से पूरे सबक का खुलासा बता देता हूँ। आज हमने जब सबक शुरू किया है तो इस सबक के अंदर हमने आपको सबसे पहले ये बताया कि आपने कॉपी किस तरह से मेंटेन करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या थी कि कॉपी किस तरह से मेंटेन करनी है। तो हमने आपको सबसे पहले ये बात बताई थी कि सबसे पहले कॉपी में टाइटल बनाना है। सबसे पहले कॉपी में क्या करना है भाई, सबसे पहले कॉपी में टाइटल बनाना है मीकात दोम का। उसके बाद टाइटल बनाना है नज़म कहना बड़ों का मानों का। उसके बाद ये नज़म एक दफ़ा अपनी कॉपी में मुकम्मल जो है ना खुश खत में लिखनी है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला काम था। उसके बाद जो हमारा दूसरा काम था वो ये नज़म हमने पढ़ी थी। ये नज़म हमने पूरी एक दफ़ा दोबारा से पढ़ी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी घर में ये नज़म पढ़ी होगी और हर लफ्ज़ को हिज्जे से पढ़ा होगा ताकि आपको ये नज़म का हर लफ्ज़ पढ़ना आ गया हो। ठीक है, उसके बाद आज हमने इसके 3 सवाल किए हैं। ठीक है, 3 सवाल आप लोगों के सामने हैं। देखें, सबसे पहला सवाल था माँ बाप और बड़ों का कहना मानने का क्या फ़ायदा है। माँ बाप और बड़ों का कहना मानने से सारे जहां में इंसान की इज्जत होती है। जो बड़ों का कहना ना माने। अगला सवाल है जो बड़ों का कहना ना माने उसे क्या सज़ा मिलती है। अगला सवाल का जवाब है जो बड़ों का कहना नहीं मानता उसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है आपको किस चीज़ की खबर नहीं है। आपको किस चीज़ की खबर नहीं है, हमें अपने अच्छे बुरे की खबर नहीं है। क्या है तीसरा, हमें अपने अच्छे बुरे की खबर नहीं है। हमें अपने अच्छे बुरे की खबर नहीं है। ठीक है, ये तीसरा है। तो ये 3 सवाल मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, अब हम क्लास को एंड करने की तरफ जाएंगे। उस एंड करने से पहले एक दफ़ा दोबारा आपसे और आपके सरपरस्त से मैं ये दोबारा अर्ज़ कर दूं कि देखें, इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बुनियादी तौर पे हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा अच्छे तरीके से उर्दू को लिख ले और उर्दू को पढ़ ले। बस ये 2 असल काम होने चाहिए। इसके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर उर्दू लिखने और पढ़ने का एहतमाम करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बच्चों की उर्दू लिखने और पढ़ने के को बेहतर करने के हवाले से आप जो है वो पोस्ट करूंगा। तो इंशाल्लाह वो देखेंगे तो आपको उससे बहुत मदद मिल जाएगी बच्चों की राइटिंग और रीडिंग में बेहतरी आने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो, कोई बात हो, काइंडली तो गूगल क्लासरूम पर कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। गूगल क्लासरूम में मैं हाजिर हूँ। ठीक है, जब चाहें आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो काइंडली ये वीडियो ज़रूर देखें और बच्चों को काम बाकायदा मुकम्मल करें ताकि जब स्कूल दोबारा से खोलें तो बच्चों को काम मुकम्मल करने में किसी किस्म की दुश्वारी और दिक्कत का सामना ना हो। और आप लोगों की आसानी के लिए ये जो पेज है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पर ये जो काम हुआ है ये भी इंशाल्लाह आप लोगों की आसानी के लिए वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से भी ये सारा काम देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।